अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल है कि कारी साहब बार बार जादू होता है और ये जादू ख़त्म नहीं होता, तो इसका कोई तरीका बताएं कि ये मामला हमारी इससे जान छूट जाए। तो अक्सर बहन भाई धोखा खा जाते हैं जब किसी से इलाज करवाते हैं, या तो उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता, अगर मुकम्मल होता है तो बाद में जो प्रिकॉशनरी पढ़ाई होती है वो नहीं करते, उसमें कोताही करते हैं। अब जो तजर्बात में मुशाहदात में चीज़ें आती हैं मैं वो आपके सामने ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे केसेस, बहुत रेयर केस होता है जिसमें बार बार जादू हो रहा होता है, क्योंकि जादू करवाने में भी माल भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है और एफ़र्ट आती है, एफ़र्ट लगती है। ये कोई आसान काम नहीं किसी के ऊपर जादू करवाना। एक दफ़ा अगर किसी ने कर दिया, हाँ यहाँ पे बाज़ औक़ात जो जादू करवाने वाला होता है वो कई जगह से जादू करवाता है। वो एक जगह से जादू नहीं करवाता, या 3 से 4 आमलों के पास जाके मुख्तलिफ़ तरह के अमल करवाता है कि ये बंदा लगा रहे, फंसा रहे इसी के अंदर। ये भी ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए भी ऐसा अमल किया जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा जिन मुसल्लत किया जाता है जो ख़ुद जादूगर होता है, वो ख़ुद जादू करता है। तो यहाँ पे जो मरीज़ और मुआलिजीन के एंड से गलती होती है, वो धोखा दे रहा होता है। वो बेसिकली कुछ मरीज़ ये समझते हैं कि हम ठीक हो गए, और मरीज़ भी थोड़ा सा ज़ाहिर बात है बेचारा परेशान होता है। तो परेशानी के आलम में कई लोग अक्सर बल्कि गलत काम भी करते हैं, गलत तरीका इलाज भी करवाते हैं, जिससे जैसे किसी ने जादू कर दिया उनके ऊपर, अब वो जादू का असर, गंदा असर उसके ऊपर है। अब वो जब गलत तरीके से इलाज करवाएंगे और मज़ीद तरीक़ाकार, अब उसमें गलत तरीके के इलाज कई सारे हैं, वो बड़ी एक डिटेल टॉपिक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मोटी मोटी चंद बातें जैसे तवीज़ों का पहनना। अब तवीज़ों के ऊपर आप नहीं देखते इसके ऊपर कुरान लिखा है या इसके ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है, कुछ ऐसे हरूफ लिखे होते हैं जो समझ ही नहीं आते, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो आपको खिला दी जाती हैं, पिला दी जाती हैं, आपको नहीं पता ये क्या चीज़ हम खा रहे हैं, क्या चीज़ पी रहे हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात बेचे जाते हैं, जिन्नात को जिन्नात से लड़ाया जाता है। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं मुआलिजीन के। अब यहाँ पे हमने देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, उन्होंने इलाज किस तरीके से किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ, सहाबा पे भी, कई सहाबा से पता चलता है। तो क्या तरीका अपनाया उन्होंने, हमने वो तरीका अपनाना है। कुरान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं से, खाने पीने वाला अगर जादू किसी ने खिलाया पिलाया तो वो चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, जिनसे जादू का खुरूज होता है, निकलता है पेट से, मैदे से, रहम से, जिस्म से, दिमाग में, दिल से, तो वो चीज़ें हमने इस्तेमाल करवानी होती हैं, उससे जादू निकल जाता है मरीज़ों से इंशाअल्लाह। तो अब इन चीज़ों के बारे में आपने अवेयरनेस पूरी रखनी है। अब आपके ऊपर किसी ने जादू किया, असरात आपके ऊपर हैं, अब दोबारा किसी मौलवी के पास जाते हैं, वो भी गैर शरई काम करता है, वो भी जादू का इलाज जादू से ही करता है। अब एक जादू वाला अमल पहले था, एक और आपके ऊपर कर दिया जाता है, अब उसका नुकसान आपको हो रहा है। फिर किसी और के पास चले जाते हैं, ज़ाहिर बात आप ठीक नहीं होते, आप अगले मौलवी के पास जाते हो, वहाँ पे भी यही मसला बनता है। तो ये आप ऐसे दायमी मरीज़ बन जाते हो। अब वो जो सारी गंदगी है ना, वो आपके अंदर जमा होती जा रही है। अब जो भी कुरान से सही तरीके से इलाज करेगा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके अंदर भी ज़ाहिर बात है बेसब्री आ गई होगी कि यार ये तो मैं थक गया हूँ इलाज करवा करवा कर, और मैं ठीक नहीं हो रहा, ये मेरा ख्याल ठीक होना ही नहीं है। और अक्सर मुआलिजीन फिर यही कह देते हैं कि तुमने ठीक ही नहीं होना, तो ऐसा मज़ीद वो ना मतलब उसके ऊपर जलती पे तेल छिड़क देते हैं, मज़ीद तकलीफ़ उसके लिए बढ़ जाती है। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह का कुरान अल्लाह के फजल से फ़ौरी फ़ायदा देता है, हमने इसको आज़मा के देखा है। मेरे पास कोई भी फ्रेश मरीज़ आ जाए, जितना मर्ज़ी पुराना जादू हो, सख्त जादू हो फ्रेश, किसी गलत बंदों के हथे ना चढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 दम करते हैं, 3 दम हार्डली करते हैं, मरीज़ ठीक हो जाता है अल्लाह के फजल करम से। हाँ, कहाँ पे कि टफ टाइम मिलता है जहाँ पे गलत लोगों के पास मरीज़ जाता है। कई मुआलिजीन के पास, गैर शरई मुआलिजीन के पास गया होता है, उसके ऊपर बड़े सारे अमल हुए होते हैं, तहें लगी होती हैं, तो उनको फिर ठीक होने में भी मेरे भाई वक्त लगता है, वो फौरी ठीक नहीं होता। तो इस चीज़ को आपने समझना है, और इलाज करवाते वक्त सब्र भी करना है, और अपने आप को इलाज करवाते वक्त दीन की तरफ राग़िब करें, दीन की तरफ ले आए मुकम्मल तौर पर। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं, आप यकीन करें, वो कहते हैं वो दम सुनते रहते हैं, सारा दिन दम सुनते हैं, ठीक है, सुबह भी सुनते हैं, शाम भी सुनते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं, फ़लाँ चीज़ 100 दफ़ा पढ़ ली, फ़लाँ चीज़ 313 दफ़ा, फ़लाँ चीज़, अब ठीक नहीं हो रहे होते। उसके पीछे चंद वजूहात होती हैं, वो ठीक क्यों नहीं हो रहे होते। हमने बड़ी इस चीज़ को ना, जब हम उनसे बातचीत करते हैं ज़ाहिरी तौर पर बड़ा वो शो करवाते हैं, जी हम तो सारे वज़ाइफ करते हैं, हम तो ये भी, वो नमाज नहीं पढ़ रहे होते, नमाज़ों में कोताही होती है, मर्द हज़रात नमाज नहीं पढ़ते, शलवारें उनकी टखनों से नीचे होती हैं,
कुरान दीन देखिए, जब तक आप 5 वक्त के नमाजी नहीं बनेंगे आपके मामला ठीक नहीं होंगे, आपको वज़ाइफ फ़ायदा नहीं देंगे। अब आप नमाज पहला काम है, सबसे अहम काम है, इलाज तरीका सही है। अब नमाज की तरफ आएँ भाई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। हमने ऐसे ऐसे लोगों का इलाज किया, बिलीव करें, एक बच्ची थी इंडिया से, उसने मुझसे इलाज करवाया और वो बेचारी जब नमाज के लिए खड़ी होती थी तो गिर जाती थी। इतना शैतान का अटैक था उसके ऊपर, आशिक जिन का मसला था गालिबन उसके साथ, और ये बड़ी पुरानी बात है। तो लेकिन वो नमाज नहीं छोड़ती थी, बच्ची मुसल्ले पे खड़ी होती थी, गिर जाती थी, लेकिन वो कहती थी रुमान भाई मैं नमाज़ें 5 पूरी करती हूँ, चाहे मैं इशारों से पढ़ूँ, बैठ के पढ़ूँ। मैंने कहा तुम माशाल्लाह बहुत अच्छा करती हो। और हमने आलमोस्ट उसके ऊपर 1-1.5 माह लगा था हमें उसके ऊपर, बहुत सख्त पुराना मसला था और जिन आशिक था उसका, हिल भी नहीं सकती थी, लागर थी वो। तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने उसको शिफा दे दी, ठीक हो गई, क्योंकि वो ख़ुद भी कोशिश करती थी। तो मेरे भाई नमाज की पाबंदी करें, फिर आप इलाज तरीका सही रखें, 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं, आप बेहतरी आती है मामलात में, तो फिर आप अपने अज़कार में कोताही ना करें। सुबह के, शाम के, रात के अज़कार जब अब ये छोड़ते हैं तो गैप आता है। यहाँ पे एक बात को नोट कर लें, शैतान का अटैक 2 तरह के लोगों के ऊपर नहीं होता बिल्कुल भी। वो कौन लोग होते हैं? जो बिल्कुल उसके भाई होते हैं, उसको पता होता है कि भी ये सीधे रास्ते पे नहीं आने वाला, ये मेरा साथी है, ये भी शर वाले काम करता है, इसको मैंने कुछ नहीं कहना, बल्कि अकोमोडेट करना है, फैसिलिटेट करना है मैंने इसको। दूसरा वो जो एक तो ये इसके ऊपर उसने अटैक करना ही नहीं होता, उसने कहना भी ठीक है ये बंदा ना अपना साथी है, इसको कुछ नहीं कहना। दूसरा वो बंदा होता है जिसके ऊपर उसका बस नहीं चलता, और वो बंदा कौन होता है? जो 5 वक्त का नमाजी होता है, तौहीद परस्त होता है, नमाज के अंदर, अस्कार के अंदर गैप नहीं आने देता, कमिटेड होता है, अपना हर काम वक्त पे करता है। ऐसे बंदे के ऊपर वो ताक लगाता है कि मैं अटैक करूं, कहीं ना कहीं से इसके ऊपर हमला करूं, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। नमाज़ों में गैप नहीं होता, अस्कार में गैप नहीं होता, पाकीज़गी का ख्याल रखता है, सच बोलता है, हलाल खाता है, हराम नहीं खाता, यानी कि उसके ऊपर उसका बस नहीं चलता। तो जो दरमियाने से लोग होते हैं, कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी, आज 2 पढ़ ली, कल 3 पढ़ ली, ऐसे लोगों को रगड़ा देता है, टका के देता है। कई लोगों को हमने देखा है हिफ्ज़ कर लेते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं कुरान पढ़ना, रगड़ता है फिर उनको भी। ऐसे ही कई हमने कई, अब हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब बड़े बड़े उलमा होते हैं जो अमली तौर पे बाअमल उलमा नहीं होते, उनको ऊपर भी अटैक करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग फिर परेशानियां उनका मुकद्दर बन जाती हैं, सारा ज़िंदगी में आजमाइशें, परेशानियां ख़त्म नहीं होती। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे हमने अपनी इस्लाह करनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं जिसने अपनी इस्लाह की वो कामयाब हो गया, जिसने अपना तज़किया करके अपने आप को सीधे रास्ते पे ले आया वो कामयाब हो गया। तो ये शैतान तो दुश्मन है, खुला दुश्मन है, ये मौका नहीं हाथ से जाने देता। और इसी तरह बेसिकली वो जादू का असर बाज़ औक़ात ख़त्म ही नहीं मरीज़ के अंदर से हुआ होता, और वो ये समझ रहा होता है कि मेरे ऊपर बार बार जादू हो रहा है। ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर जादू एक ही होता है। ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं, और बहुत रेयर केस होता है, बहुत कोई केस होता है जिस पे जादूगर एक्टिव बैठा होता है और बार बार जादू कर रहा होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने पूरी अपनी इसके ऊपर अपना विजन भी रखना है, इन चीज़ों की समझ भी रखनी है कि भाई ये तरीका है। और डे बाई डे अल्लाह के फजल से जब आप नमाज़ों की, अज़कार की, अपना तरीका इलाज सही रख के चलेंगे, आप नोट करेंगे आपके मामलात में डे बाई डे बेहतरी आती जाएगी। आप उसको छोड़े ना, आप एक टाइम आएगा आप मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर ठीक होने के बाद भी अज़कार में कोताही ना करें। अब मैं चंद अज़कार भी आपको खुशगुजार करता हूँ जो आपने करने हैं, जो बहुत अहम है, बहुत ताकतवर हैं, जो बहुत रूहानी तौर पे आपको मजबूत करते हैं। इस पे मैंने चंद दिन पहले वीडियो भी एक अपलोड किया जो रूहानी ताकत देती है चीज़ें आपको। ईमान है, हया है, आँखों की हिफाजत है, नमाज को वक्त पे अदा करना, मस्जिद में जाके अदा करना, फ़र्ज़ इबादत जितनी भी हैं उनके ऊपर अमल करना, ज़कात के हक़दार ज़कात भी देनी है आपने, सदका खैरात किया करें नमाज़ों के बाद। ये बहुत बड़ा अमल है, चाहे 1 रुपया करें, 10 रुपये करें, 5 रुपये करें, हंस के मिल रहे हैं, ये भी खुश हो के मिलें किसी के साथ, ये भी सदका है। तो अपनी ज़ुबान पे चलते फिरते अल्लाह का जिक्र रखें, ज़ुबान की हिफाजत करें, चुगली ना करें, ग़ीबत ना करें। ये आसान काम है और बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जब आप ये चीज़ें करेंगे, और अस्कार के अंदर आयतुल कुर्सी, आखिरी 4 कुल, ख़ास तौर पे आखिरी 3 कुल, और सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात,
इनको सुबह शाम 7-7 दफ़ा या 11-11 दफ़ा पढ़ लें, 3-3 दफ़ा भी बहुत फ़ायदा देती हैं। चलें, अभी जो ज़्यादा तकलीफ़ में है वो इनको 11-11 दफ़ा पढ़े। और एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको 100 दफ़ा सुबह पढ़ा करें, 100 दफ़ा शाम पढ़ें। इंशाअल्लाह जो बंदा ये कलमा पढ़ लेता है, कोई दुनिया का जिन जितना मर्जी ताकतवर है, जादूगर है, उस बंदे के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। यकीन भी साथ पैदा करें कि नबी ने फरमाया, तो इंशाल्लाह अब ये नहीं है हमारे ऊपर अटैक होगा, और नहीं होगा, आजमा के देख लें इंशाल्लाह। तो अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत करें। जब आप ये अस्कार पढ़ लेते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ये चीज़ें आपके लिए किला है, किले के अंदर आ गया। और इसी तरह दुआएँ हैं कुछ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। और इसी तरह कुछ और दुआएं भी हैं, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, इसको 7 दफ़ा पढ़ा करें। एक तो जहन्नम से भी बनाया और आग से भी बनाया, आग जिन्नात भी आग से बने हुए हैं, इनसे भी अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे। फिर इसी तरह बिस्मिल्लाहि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून। मैं इंशाल्लाह PDF में किसी को भी चाहिए होंगे, आप WhatsApp पे रब्ता कर सकते हैं, आपको ये अज़कार मिल जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सुबह के, रात के, शाम के सारे अज़कार। तो अल्लाह के फजल करम से जब आप ये छोटी छोटी दुआओं का एहतमाम करेंगे, ये दिखने में छोटी छोटी हैं, अल्लाह की कसम इनके इतने फ़ायदे हैं, शैतान फेल हो जाता है, आप पे अटैक नहीं कर सकता। बीमारियों से भी बचते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर दुआ पढ़ते हैं आप सुबह शाम 3-3 दफ़ा, आप जिस्मानी बीमारियों से भी बचते हैं। ये हार्ट अटैक, नज़र बद जो लोगों को लगती है, जिससे कई मामला ख़राब होते हैं उसके, आप इनसे बच जाते हो। आपका सफ़र अच्छा रहेगा, आपका दिन अच्छा गुजरेगा, हर चीज़ इंशाल्लाह। जब आप छोटी छोटी दुआओं का अहतमाम करते हैं, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। फजर की नमाज लाजमी सुबह पढ़ा करें, सुनते घर पढ़ा करें, मस्जिद में जाके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बंदा 2 सुनते पढ़ लेता है फजर की सुबह, अल्लाह, और पूरे दिन पूरी दुनिया में हर चीज़ से बेहतरीन है उसके लिए ये 2 सुनते। तो आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी गारंटी मिल रही है आपको, और सारी कायनात की चीज़ों से बेहतरीन 2 वो सुनते पढ़ने का अजर है। सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, शैतान के शर से महफूज रहेंगे। तो मेरे भाई, ये चंद छोटे छोटे काम हैं, इनके ऊपर अमल करें आप। अल्लाह के फजल से आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, रिज़्क़ भी आएगा, माल भी आएगा, परेशानियों को अल्लाह दूर कर देंगे। हमारी इन वीडियोज़ को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और ये जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे ये ज़्यादा इसको, फिर ये कोई एल्गोरिदम इनका ऐसा होता है तो ज़्यादा इसको शेयर करते हैं, तो फ़ायदा मिलता है लोगों को, आपका भी सदका जारिया में हिस्सा डलता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।